बच्चों बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या, जब प्रतीक ही नहीं पहचानते। जब भी वो विद्युत चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो प्रतीक को पहचान नहीं पाते हैं। और जब प्रतीक नहीं पहचान पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स लगेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्रतीक कि कौन सा प्रतीक कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है वो किस तरह से होता है। तो देखो, सेल का प्रतीक क्या होता है, ये हमारा हो गया प्लस और ये हमारा हो गया माइनस। ठीक है, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। ठीक है, तो हमारा ये प्रतीक किसका है, विद्युत सेल का प्रतीक है। लेकिन समझना, जो ये बड़ा वाला आप लोगों को रेखा दिख रही है ये हमारा प्लस होता है और ये छोटी वाली जो रेखा दिख रही है वो हमेशा माइनस होता है। तो हर विद्युत सेल में क्या होते हैं, दो प्रतीक होते हैं, पहला प्लस और दूसरा माइनस। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, सेल लेकर के आपको एक सेल लेकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेल लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है। ये आप लोग वहाँ पे लिखा रहता है, उससे पढ़ लेंगे सेल में। लेकिन प्लस वाला सिरा हमेशा बड़ा होता है और माइनस वाला सिरा क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये फिर लिखना है सेलों का संयोजन। तो दो सेल आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो सेल को कभी भी आप लोगों को अगर जोड़ना होगा तो किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखो, ऐसे लेंगे प्लस, फिर उसके बाद देखिए ये लेंगे हम लोग प्लस। ठीक, फिर क्या लेंगे, माइनस। ठीक, फिर माइनस में क्या जोड़ेंगे, प्लस। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, माइनस। फिर माइनस में क्या जोड़ेंगे, प्लस। फिर क्या लेंगे, माइनस। ये हमारा माइनस सिरा है और ये हमारा प्लस सिरा है। मतलब कि सेल को कभी भी अगर जोड़ना हो, संयोजन करना हो, तो प्लस सिरा और माइनस सिरे से फिर प्लस सिरा, फिर उसके बाद माइनस सिरे से प्लस सिरा, मतलब इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे देखो, इसका ये सिरा जो है, ये मान लीजिए प्लस और ये सिरा क्या है, ये भी प्लस और इसका ये सिरा माइनस और इसका ये सिरा माइनस है। तो देखो, दोनों का प्लस आगे और दोनों का माइनस पीछे है। ठीक है, तो देखो प्लस वाले से हमेशा क्या होगा, माइनस वाला जुड़ेगा। मान लीजिए देखो, ये इसका प्लस है तो प्लस से क्या जुड़ेगा, ये इसका माइनस है तो प्लस से माइनस इस तरह से जुड़ेगा। तो सेल हमेशा इस क्रम में जुड़ता है। ठीक है, ऐसे क्रम में जुड़ता जाता है, जैसे और दिखा रहे हैं इस तरह से। सेल आपको इस तरह से मत जोड़ना। देखो, इसका जो माइनस ये और इसका जो माइनस ये, माइनस माइनस को आपस में मत जोड़ देना, इस तरह से नहीं जुड़ता है। इसका माइनस और इसका प्लस, इस तरह से हमेशा सेल जुड़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो ये सेल का था संयोजन, मतलब ये हमारा सेलों का संयोजन था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुंजी अथवा स्विच। तो देखो, बटन जिसको बोलते हैं, बटन हम लोग दबाते हैं, कुंजी स्विच जो ऑन करते हैं, तो देखो वो किस तरह से होता है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस तरह से, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, ये हमने जो बनाया है ये स्विच है, ये हमारा स्विच है। तो देखो, स्विच कभी भी दो टाइप का रहेगा। पहला, अगर स्विच बंद है, ठीक है, मतलब कि खुला हुआ, मतलब स्विच अगर चालू है तो चालू स्विच का प्रतीक इस तरह से लगा होगा कि हाँ स्विच अब चालू है, धारा प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर स्विच बंद कर दिया जाए, ठीक है, स्विच बंद कर दिया जाए तो उसका प्रतीक जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, बीच में एक बिंदु आ जाएगी, बटन दबा हुआ है। तो दो तरीके से प्रतीक होता है। पहला, अगर स्विच चालू है तो इस तरह से प्रतीक लगेगा, और अगर स्विच बंद है तो इस तरह से प्रतीक लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रतीक है। ठीक है, स्विच अगर बंद है। फिर उसके बाद आता है देखो, तार संधि। तो तार संधि हमारा जो होता है, तार संधि का प्रतीक देखो इस तरह से रहेगा। ये हमारा तार संधि का प्रतीक होता है। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हमारा जो आता है प्रतीक विद्युत बल्ब का। तो विद्युत बल्ब का जो प्रतीक होता है, देखो दो तरीके से होता है। पहला तरीका हमारा इस तरह से होगा, ये विद्युत बल्ब का हमारा प्रतीक हो गया। आप लोगों को तो पता ही होगा, विद्युत बल्ब का पहला प्रतीक ये हो गया। या तो विद्युत बल्ब आप लोग बना कर देखेंगे, यहाँ पर दिया रहता है विद्युत बल्ब बनाने के लिए। देखो, ऐसे ही विद्युत बल्ब बनता है प्रतीक। देखिए, ये विद्युत बल्ब, तो दो प्रतीक होता है, ये या तो ये, दोनों तरीकों का। तो ये हमारा था विद्युत बल्ब का प्रतीक, याद रखिएगा, आप लोगों को बुक में ज़रूर ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन भी आएगा। फिर प्रतिरोधक। तो देखो, यहाँ पे हम प्रतिरोधक का सिंबल बनाएंगे। तो प्रतिरोधक का जो सिंबल होता है वो हमेशा किस तरह से दिया रहता है ये हम समझेंगे। तो प्रतिरोधक कभी भी दिया रहेगा तो इस तरह से रहेगा, देखो इस तरह से। ये हमारा प्रतिरोधक होता है। ठीक है, इसको प्रतिरोधक बोलते हैं। जब भी प्रतिरोधक का सिंबल दिया रहेगा तो इस तरह से रहेगा प्रतीक, मतलब
सिंबल मतलब प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। फिर उसके बाद देखिए हम लोगों का आएगा यहाँ पर धारा नियंत्रक, जो कि धारा को कम या तेज करता है। तो उसका प्रतीक देखो, धारा नियंत्रक का प्रतीक जो होगा सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। जो हमारा प्रतिरोध है इस तरह से होगा, प्रतिरोध की तरह से, और उसके बाद यहाँ पर एक धारा नियंत्रक इस तरह से लगा रहेगा। तो देखो इसको यहाँ पे लाएंगे तो धारा नियंत्रक बढ़ेगा, फिर इधर उधर करके धारा नियंत्रक को क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। इसको यहाँ पे लाएंगे तो बढ़ेगा, फिर इधर लाएंगे और बढ़ेगा, फिर इधर लेकर जाएंगे घटेगा। तो ये था हमारा धारा नियंत्रक का चिन्ह। फिर उसके बाद आता अमीटर। तो अमीटर जो हमारा होता है देखो इस तरह से उसका प्रतीक रहेगा, ठीक है। ये था हमारा अमीटर का प्रतीक, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होगा ये उसमें वी बना होगा और इस तरह से ये प्लस और ये माइनस सिरा। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रतीक, ठीक है, अवयव के प्रतीक। तो देखिए और भी हम लोग प्रतीक आगे देखेंगे, लेकिन ये आप लोगों की कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रतीक। तो ये प्रतीक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, देखिए कौन सा प्रतीक कैसे बनता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।